नमस्कार। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवराज कैबिनेट को लेकर अटकल है तेज। शिवराज सरकार के मंत्रियों के नाम फाइनल, जल्द हो सकता है एमपी कैबिनेट का विस्तार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक नहीं चुना नेता। प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से लेकर सज्जन वर्मा तक दौड़ में शामिल, नाम पर मोहर का इंतजार। मध्य प्रदेश में प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से निष्कासित, महंगी पड़ी सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी। रोजगार सेतु योजना पर सीएम शिवराज ने की बैठक में शिवराज ने कई मामलों पर की गई चर्चा। मध्य प्रदेश में टिड्डियों ने मचाया आतंक, कई जिलों में फसलों को नुकसान, किसानों की फसलों को बचाने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 4 का 10वां दिन, अब तक 7,000 संक्रमित मरीज मिले। 52 से ज्यादा जिलों में कोई केस नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल होते हुए 2 महीने से ज्यादा गुजर चुका टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष को नहीं चुना जा सका है। विधानसभा का मानसून सत्र जून जुलाई में संचालित होता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते अभी तक सदन के शुरू होने की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। बावजूद इसके प्रतिपक्ष नेता की दौड़ में कई कांग्रेसी चेहरे शामिल हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का खेमा कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनवाने की कवायद में है। ऐसे ही कमलनाथ गुट से बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत, सुखदेव पांसे जैसे नेता भी प्रतिपक्ष बनने की रेस में माने जा रहे हैं। बाला बच्चन उपनेता प्रतिपक्ष पहले रह चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा का नाम भी रेस में है। गोविंद सिंह के नाम पर एक गुट विरोध कर रहा है, तो बाल बच्चन को लेकर दूसरा गुट राजी नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद से राजनीति जारी शुरू हो गई है। इसको लेकर हाल ही में कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार बयानबाजी करना बीजेपी नेता प्रेमचंद गुड्डू पर आखिरकार भारी पड़ गया है। बीजेपी ने गुड्डू को सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन बुधवार की तारीख तक जवाब नहीं मिलने पर बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। दरअसल प्रेमचंद गुड्डू इससे पहले कांग्रेस में थे और बाकायदा कांग्रेस के टिकट पर 2009 में उज्जैन से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2018 में गुड्डू और उनके बेटे अजीत बैरासी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। देश को बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। आज मनरेगा के तहत भी हम मध्य प्रदेश के अंदर बड़े काम हमने प्रारंभ किए और आज मजदूर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। श्रम सिद्धि योजना में मध्य प्रदेश में 23,64,964 मजदूर वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे बाहर से आए मजदूर तक के हमने जॉब कार्ड बना दिए। 1.5 लाख तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जॉब कार्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की थी, वो श्रम सिद्धि योजना के जॉब कार्ड बन गए। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 1,95,989 काम रनिंग में है, चालू कर दिए गए, जिसमें ये मजदूर काम कर रहे हैं 23 लाख से अधिक, और 1,235 करोड़ रुपए का इनको भुगतान भी हो चुका है। प्रवासियों को लेकर कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ से अब मध्य प्रदेश को बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है और जल्द ही मनरेगा का काम भी शुरू होगा। देश को हिस्सा मिलने जा रहा है। आज मनरेगा के तहत भी हम मध्य प्रदेश के अंदर बड़े काम हमने प्रारंभ किए हैं और आज मजदूर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। श्रम सिद्धि योजना में मध्य प्रदेश में 23,64,964 मजदूर वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
हमारे बाहर से आए मजदूर तक के हमने जॉब कार्ड बना दिए। 1.5 लाख तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जॉब कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की थी, वो श्रम सिद्धि योजना के जॉब कार्ड बन गए। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 1,95,989 काम रनिंग में है, चालू कर दिए गए, जिसमें ये मजदूर काम कर रहे हैं 23 लाख से अधिक, और 1,235 करोड़ रुपए का इनको भुगतान भी हो चुका है। अशोकनगर के सुखपुर हॉस्पिटल में वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को आनंदपुर ट्रस्ट ने 39 मजदूरों को लॉकडाउन का हवाला देकर बाहर निकाल दिया और उन्हें पिछले 2 महीने से कोई भी वेतन नहीं दिया गया है, जिसके बाद 40 मजदूर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईसागढ़ नगर में एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर अपनी समस्या रखी है और कहा कि आप हमें वापस अपनी नौकरी पर भिजवा दो। इस तरह हम बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए हैं, हमारे घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है। हालांकि आनंदपुर ट्रस्ट सुखपुर हॉस्पिटल के इंचार्ज ने लॉकडाउन के बाद सभी मजदूरों को वापस रखने की बात कही है। देश में कोरोना महामारी फैलने की वजह से मजदूर और किसान की हालत वैसे ही खराब चल रही है और वहीं किसान के लिए टिड्डी दल मुसीबत पर कट्टर टूट पड़ा है। मध्य प्रदेश के रतलाम खंडवा से होते हुए टिड्डी दल ने बैतूल में दस्तक दे दी है। किसान और प्रशासन मिलकर टिड्डी दल से निजात पाने की हर वो कवायद कर डाली है जो कृषि विज्ञान केंद्र ने सलाह के रूप में दी थी। ग्रामीणों की माने तो टिड्डी दल इतना बड़ा था कि पूरे आसमान में टिड्डी ही टिड्डी दिखाई दे रही थी। किसानों की फसल मक्का और कद्दू को देखते हुए चट कर गई। किसान का कहना है कि टिड्डी ने फसल को लगभग पूरा ही खा लिया है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो जो मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत आंशिक नुकसान है, 5%, 10%, इससे ज़्यादा नुकसान अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। कितनी की तादाद में यहाँ से निकल रहे टिड्डे? ये तो करोड़ों की संख्या में, ये करीब 2.5 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर में है ये दल, जो मुझे अपने कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में ये है और ये इससे 4 गुना 5 गुना बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, ये एक दल है, फिर दूसरा दल आएगा, तीसरा दल आएगा, ये सब संभावनाएं हैं। और इसका जो मूवमेंट है, एक दिन में ये 100 से 125 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ किसानों के लिए टिड्डी दल मुसीबत बना हुआ है। टिड्डी दल ने डबरा और भितरवार विकासखंड के गांव में भी दस्तक दे दी है। किसानों के माथे पर टिड्डियों ने टेंशन बढ़ा दी है। मंगलवार को चिनौर और भितरवार क्षेत्र के गांव में बड़ी संख्या में टिड्डी दल को ग्रामीणों ने देखा, जिससे उसमें भय का माहौल पैदा हो गया है और 1 लाख लोगों की संख्या में झुंड दिखाई दिए। 6 दिन पहले टिड्डी दल ने गांव में दस्तक दी है, जिसकी सूचना मिलने पर ग्वालियर से टिड्डी दल नियंत्रण की टीम एवं डबरा की कृषि विभाग की टीम भी घरसोदी पहुंची। डबरा विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीके मिश्रा के मुताबिक जिला स्तरीय टीम के सहयोग से डबरा और आंतरी फायर ब्रिगेड की सहायता से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। सहायक संचालक M.K. शर्मा, L.S. यादव तथा विकासखंड डबरा के वरिष्ठ विकास अधिकारी V.K. मिश्रा तथा विकासखंड भितरवार के SADO श्री O.P.S. राजपूत द्वारा तथा अन्य दलों के साथ में ग्राम घरसोंदी किशनपुर कैदी में आए हुए टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए डबरा आंतरी से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की, ट्रैक्टरों की व्यवस्था कर ट्रैक्टर के पावर पंपों के द्वारा क्लोरोसाइपर दवा का छिड़काव किया गया। बालाघाट के नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मगरदर्रा जंगल के पास हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह दोनों जंगली जानवर का शिकार करने की मंशा से घर से निकले थे, जो घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू करना किया तथा तालाब किनारे इन दोनों के शव बिजली के तार से लिपटे हुए मृत अवस्था में पाए गए, जिसकी जांच नवेगांव थाना प्रभारी कर रहे हैं।
देपालपुर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जहां पर गौतमपुरा, बेटमा, देपालपुर सहित हादोश तहसील के करीब 10 से ज्यादा गांव की महिलाओं की सोनोग्राफी होती थी, लेकिन पिछले 6 माह से अधिक होने को आई यहां पर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन बंद थी, जिसके कारण क्षेत्र के हजारों गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनोग्राफी मशीन को लेकर कई बार क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके चलते प्रशासन ने मात्र 8 दिनों में सोनोग्राफी मशीन पहुंचा दी गई और अब सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू हो गई है। सबसे अत्यंत आवश्यकता स्वास्थ्य विभाग में जो थी वो थी सोनोग्राफी। गर्भवती महिलाएं और खासकर गरीब महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सब प्रोसेस में था, चूँकि था ही सही, फाइल प्रोसेस में थी, मशीन भी प्रोसेस में थी। इसके साथ साथ जो सपोर्ट है मिला जनप्रतिनिधियों और बाकी लोगों का, उससे काम में गति आई और ये तत्काल हो गई। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते खबर भिंड से है, जहां भिंड जिले में सिंध नदी पर रेत खदानों पर आज एक बार फिर से डीआईजी राजेश हिंगणकर ने छापामार कार्रवाई की। आधा दर्जन से अधिक रेत खदानों पर छापामार कार्रवाई कर रेत माफिया द्वारा निकाले गए रेत को जब्त करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान माइनिंग विभाग की टीम भी डीआईजी के साथ मौजूद रही। मंगलवार को ही डीआईजी द्वारा श्योपुर में पदस्थ होकर भिंड में वसूली करने एवं अवैध रेत उत्खनन में संलिप्तता का हवाला देते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। सावली में और जगह में भी कार्रवाई, मेरे साथ माइनिंग अफसर भी हैं और देख रहे हैं पूरी रेत जो है वो ताजी रेत है और डाल की हुई है, विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसमें पुलिस का क्या रोल है वो भी हम चेक कर रहे हैं। कितना रेत अभी तक आपने जो निरीक्षण किया उसमें जो जब्त? काफ़ी मात्रा में। कितना लगभग हो सकता है? नहीं, आपको तो काउंट माइनिंग वाली बता रहा है। भिंड में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने खेत जोत रहे पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, दबंगों ने पिता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जबकि मौके से भाग रहे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी भागने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक रणवीर जाटव के नजदीकी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम पंचायत आलोरी के गांव चंदूपुरा में पूरे समाज के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था खेत जोतने को लेकर, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई है तथा 2 अन्य घायल हैं और अभी लिखापढ़ी की कार्रवाई चल रही है। घायलों के इलाज के बाद ग्वालियर रेफर किया गया एक को और उसके विवेचना की कार्रवाई शुरू कर दी। डिंडोरी जिले के बजाक थाना के अंतर्गत धुरकुटा गांव में एक मनचले दामाद ने ससुर की बेरहमी से पिटाई करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। बता दें कि मनचला दामाद श्यामलाल पत्नी और 2 बच्चे के बावजूद अपनी साली पर
बदनीयत रखता था। इसी बात को लेकर दामाद और ससुर के बीच विवाद बढ़ गया। दामाद ने ससुर के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले को दबाने में जुटी हुई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी प्यास की, ये कहानी है अकाल से जूझते बुंदेलखंड की। ये बुंदेलखंड की कहानी है जो एक दशक से मौसम की बेरुखी झेल रहा है। यहाँ के हालात इतने भयावह हैं कि एक तरफ भूख प्यास से लड़ाई है तो दूसरी तरफ किसानों पर कर्ज की मार है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच पानी के जद्दोजहद की कहानी। कहानी पानी से जूझते बुंदेलखंड की। ग्रामीणों की भूख प्यास से लड़ाई जारी। 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। गांव का रास्ता भी किसी खतरे से कम नहीं। ये कहानी प्यास की। ये कहानी है अकाल से जूझते बुंदेलखंड की। ये बुंदेलखंड की कहानी है जो एक दशक में मौसम की बेरुखी झेल रहा है। यहाँ के हालात इतने भयावह हैं कि एक तरफ भूख प्यास से लड़ाई है तो दूसरी तरफ किसानों पर कर्ज की मार है। आपने यहाँ हालात के सामने किसानों को खुदकुशी की अनगिनत खबरें देखी और सुनी होंगी। खंडहर होते मकानों के पीछे पलायन की कितनी ही कहानियां यहाँ हर गली नुक्कड़ में दफन है। मगर इस कोरोना जैसी महामारी के बीच बुंदेलखंड से पानी के जद्दोजहद की ये कहानी है जिसे देखकर हर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देने वाली की खबर है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की। जहां पानी के नाम पर कोसों दूर तक सिर चिलचिलाती धूप के अलावा कुछ नहीं दिखता। हालात ये हैं कि गांव में नौजवान बच्चे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर बुंदेलखंड में इस गांव में कोई बचा भी है तो सिर्फ बूढ़ी आबादी के वो लोग जो कोई काम नहीं कर सकते और जो मजबूर हैं। इस गांव में रहने वाले ये सभी प्रतिदिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, पानी भरना। ये बात आपको अचंभित कर रही होगी, लेकिन ये बात सही है कि लोग पानी के लिए काल के गाल में जाकर वापस आते हैं। हम अपने विशेष रिपोर्ट में बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान होकर अपनी उंगली दांतों तले दबाने को मजबूर हो जाएंगे कि ये बेचारे गांव वाले 300 मीटर खाई व 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाते हैं और रास्ता खतरों से भरा है। अगर किसी का भी पैर फिसल जाए तो सीधा मौत का रास्ता देखना होगा।
पहाड़ों के बीच बानी दुर्गम घाटियों से रास्ते से गुजरकर हम पहुंचे छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूर स्थित ग्राम पाठापुर। ये गांव आदिवासी बहुल गांव है और इस गांव का रास्ता भी किसी खतरे से कम नहीं। वहीं ग्रामीण अपनी जान हथेली में लेकर इस जोखिम भरी सैकड़ों फीट गहरी खाई में जाकर पहाड़ में बने झरने से बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर लाते हैं। जहां एक बर्तन में बूंद बूंद पानी भरने के करीब 30 से 40 मिनट लग जाते हैं और ग्रामीणों को पहाड़ी के पगडंडी के दुर्गम रास्ते से चलकर पानी लाने को मजबूर है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि कुछ लोग तो नंगे पैर ही इस रास्ते से जाते हैं और खाने जाते पूरे परिवार एक गुम्मा आउ थे दिन भरी में और उस रन से पानी मिला से पूरी दिन लग जाते उस रन से जैसे अब को आगे गाँव को 5 गाँव से दिन लग जा पूरा। अच्छा, पूरे दिन में कितना पानी भर पाओगे? सब परिवार गाँव से एक घड़ा ले आए पूरा परिवार गाँव जैसे हल्की बड़ी इतनी लो ले आओ अपनी पीवी भर के ले आओ। अच्छा, आप उनका डर नहीं जात कि आप उनके परिवार के आप लेके जानी पूरा परिवार खाई में? अब क्या करे तब पानी पीने तो भी तो जाने ही है। पानी की परेशानी है, एक गुम्मा ले आना सो दिन भरे भी आने। अच्छा, कहाँ जाती पानी लेने? पनवा खा ले को। अच्छा, कैसे जाने पड़त का रास्ता है, कैसी कठिनाई को सामना करता? अब जी खाई है नीचे सब ये वैसे खाई से नीचे ऊपर चढ़े नीचे गिर जाएंगे तो फिर का है। पानी भरने के बाद ये ग्रामीण 300 मीटर गहरी खाई और 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। शायद आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे ये पानी इनके जीवन में कितना अनमोल है। में पानी की समस्या है। क्या समस्या है? पानी यहाँ पहाड़ से झरना चलता है, उससे भरने के लिए घाटी नीचे आती है। घाटी बहुत लंबी है, 400-500 फुट की गहराई पे आने पड़ता है। पानी पंगा तो सुई करने भरने करने आओ नीचे पानी है सो पानी है कड़ कछु कछु थोड़ी बहुत है, गांव में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी है कछु। वहीं जब इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे अभी संज्ञान में आए हैं, इसमें मेरे द्वारा EPHE को निर्देशित कर दिया गया है कि वह अगर वहाँ पे ऐसे कोई पानी की समस्या है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें, जिससे कि हम इस चीज़ में कार्यवाही कर सकें और एवं लोगों को फिर पानी की समस्या ना हो, ऐसा कुछ हम वहाँ पे परियोजना चला सके, चाहे वो नल जल योजना के हिसाब से हो या फिर कुछ और हम अन्य वहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर उस समस्या को दूर कर सकें। सर, पिछले 3 साल पहले भी हम लोगों ने ऐसे स्टोरी को किया था, इसके पहले भी सर प्रशासन ने वहाँ पर टैंकी चालू करवाई है, तो सर कब तक उसका एक बार रिपोर्ट आ जाए EPHE की, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और ये ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन जान जोखिम में डालते हैं और दिन रात सिर्फ एक ही काम। इस गांव के रास्ते सुनसान पड़े हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे कोरोना महामारी के चलते पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और जो भी नजर आता है वही पानी की जद्दोजहद करता नजर आता है। एक तरफ सरकार अमृत जल नल जल योजना की बात करती है, आज कहाँ है वो योजनाएं? क्या ये आदिवासी गांव उस योजना के पात्र नहीं है या फिर सरकार के नुमाइंदे इन योजना का लाभ देने से कतरा रहे हैं? अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस खबर के बाद प्रशासन पूर्ण रूप से समस्या का समाधान करती है या फिर कोई अस्थायी बनाती है? के न्यूज से ऋषभ छापड़ा की रिपोर्ट। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करने और किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में आज भी शासन प्रशासन नहीं बल्कि पंचायतों के फरमान सर्वोपरि माने जाते हैं। जहां पर पंचायत अगर कोई फैसला सुना दे तो उसका सभी को पालन करना होता है। ऐसा ही एक मामला जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत खजवा गांव में सामने आया है। खजवा गांव में आज भी 70 साल पुरानी परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पंचायत फरमान सुनाती है जिसका पालन सबको करना जरूरी होता है। पंचायतों के फैसले में से एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि खजवा गांव में किसान के बेटे की 9 मार्च को मौत हुई थी और लॉकडाउन लगने की वजह से किसान मृत्यु भोज नहीं करा पाया, जिस पर पंचायत द्वारा उसे अपराधी मानकर समाज से निष्कासित कर दिया गया और साथ ही फरमान सुनाया गया कि जब तक अपने बेटे की मौत का गांव वालों को भोज नहीं करा देता तब तक उसके यहाँ गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होगा और ना ही वह सार्वजनिक कुएं से पानी भर सकता है और अन्य तरह की सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। उधर इस बात से आहत होकर किसान द्वारा अपनी पीड़ा थाने में सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई, जिसकी सूचना फरमान सुनाने वाले लोगों को लग गई तो किसान पर बात को दबाने के लिए प्रेशर बनाया गया, जिस कारण अब किसान अपने साथ हुई घटना का जिक्र किसी से कर ही नहीं रहा। लड़की की मौत का कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण उनकी पंचायत सभा बैठी और पंचायत ने फरमान सुनाया कि इनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि इन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं करवाया। और इस संबंध में जो फरियादी है उसने थाना राजनगर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उनके द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो जाए करके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से पंचायत द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की बात कही गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र भी राजनगर में प्रस्तुत किया है। किसान अगर कोई अन्य बिंदु और तथ्य सामने आएंगे तो उसको बस विधिवत कार्रवाई उस पर की जाए। फिलहाल पुलिस शिकायती आवेदन के आधार पर जांच दल बनाकर मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।